कि यहां से मैं जाऊंगा तो यहां बच जाऊंगा, यहां से जाऊंगा तो ये बच जाऊंगा, इधर से जाऊंगा तो यहां बच जाऊंगा। अब वो चेस के बोर्ड पर आ चुके हैं, नहीं बचेंगे। एक तरफ हाथी है, दूसरी तरफ घोड़ा है, और मंत्री का भी चेक है, और छोटे सिपाही का भी चेक चल रहा है। शतरंज की विसात पे खुद को उद्धव और आदित्य ठाकरे ने इस प्रकार से उलझा लिया है कि अब उनकी कोई चाल नहीं चलने वाली है, घिर चुके हैं पूरी तरह से। शरद पवार ने धोखा दिया, उनका दरवाजा बंद। हाँ, अब ये हो सकता है कि डूब रहे हैं दोनों, तो जहां जब आप देखते होंगे कि जब बाढ़ आती है तो वहां देखेंगे कि सांप, बिच्छू, बकरी सब एक ही जगह बेचारे खड़े हो जाते हैं डर करके, क्योंकि उसमें पता है कि बाढ़ आ गई है साहब, इसमें तो हम लोग सब मरेंगे। तो सब मरेंगे तो कोई एक दूसरे पर हमला नहीं करता है। जो जानी दुश्मन होते हैं जानवर एक दूसरे के, वो एक दूसरे पर हमला नहीं करता है, शांति से बैठा रहता है, क्योंकि उनको लगता है कि सब मर जाएंगे। उसी प्रकार से अभी उद्धव और शरद हो सकता है एक दूसरे पर हमला ना करें, क्योंकि बाढ़ आ चुकी है, उसमें बहने वाले हैं, ये दोनों खत्म होने वाले हैं, नष्ट नाबूद होने वाले हैं, हो चुके हैं। और दोनों को इशारा कर भी दिया है अमित शाह ने कि गद्दारों से कोई समझौता नहीं हो सकता है। तो एक तरफ तो शरद पवार चाहेंगे, ये तो शरद पवार तो उस उन उन, उन उनसे भी आगे हैं। ये अगर देखेंगे कि इस बाढ़ में हम और उद्धव दोनों डूब रहे हैं, तो सबसे पहले ये उद्धव का हाथ छोड़ेंगे, और उन्होंने सबसे पहले उद्धव का हाथ छोड़ा। उद्धव को बाढ़ में डुबाने के लिए पहली कवायद अगर किसी ने की तो शरद पवार ने की, लेकिन उद्धव को इस बात का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि वो तो अंधा थे। वो तो सोच रहे थे कि अगर महाविकास अघाड़ी सत्ता में आएगी तो मैं सबसे बड़ी पार्टी होऊंगा। उनके दिमाग में तो ये चल रहा था कि कांग्रेस की क्या हैसियत है, शरद पवार की क्या हैसियत है, मैं सबसे बड़ी पार्टी बनूंगा और मैं ही क्लेमेंट होऊंगा मुख्यमंत्री का, और अगर मैं नहीं बना तो मैं बेटे को डिप्टी सीएम बनवा दूंगा, और फिर डिप्टी सीएम बन जाऊंगा तो फिर क्या है, सचिन वाजे को भी निकलवा लूंगा जेल से, परमबीर सिंह को भी कुछ करके बायां दायां करके मिला लूंगा अपने में, और फिर हमारा खेल शुरू हो जाएगा। नियति को कुछ और मंजूर थी, ये खेल शुरू करने के लिए इस बार इजाजत देने वाला नहीं था। नियति ने कहा ये सब खेल बंद करो। तो पहला दगा शरद पवार ने दिया उद्धव ठाकरे को, और दूसरी तरफ से दगा नहीं, जब उधर से कहते हैं ना कि युद्ध में खड़े हों, और जब इधर से चल जाए वाण और कोई रास्ता नहीं हो, तो वो आखिर में दुश्मन के ही पास सरेंडर करने के लिए आता है। जो कभी दुश्मन नहीं था, सबसे डिपेंडेबल दोस्त था, वर्षों की दोस्ती थी, 30-35 वर्षों की दोस्ती थी, उस दोस्ती को सामने से, पीठ में नहीं सीने पर खंजर भोंका उद्धव ठाकरे ने, और आज उसी दोस्त के पास आके कह रहे हैं कि भूल जाइए जो हमने खंजर भोंका आपको, उनको भुला दीजिए, कुछ नहीं होना है, सब ठीक हो जाएगा, आप मेरे साथ आ जाइए। दोस्त भी बड़ा शानदार निकला साहब, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम सब कुछ भूल जाएंगे, आप आइए मेरे साथ, भूल जाएंगे सब कुछ, भूलने के लिए तैयार हो गए, कहते रहे मुंह पर। और इधर एसआईटी को कहा कि कार्रवाई करो, और उधर आंध्रा तेलंगाना के जैसे ही चीफ जस्टिस ने कार्यभार संभाला, चीफ जस्टिस ने मोर्चा संभाल लिया। और अब इधर उद्धव ठाकरे से गए, कांग्रेस पार्टी तो जानी दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी की दुश्मनी, दोस्ती जो थी वो दुश्मनी में तब्दील हो चुकी है। उसकी गारंटी अमित शाह ने कर दी है कि गद्दार को कभी माफ नहीं करेंगे। और इधर जांच एजेंसी ने अपना काम शुरू कर दिया है, उधर अदालत ने केस की सुनवाई शुरू कर दी है, अदालत ने नई तारीख भी दे दी है, अदालत ने सुनवाई के दौरान फटकार भी लगा दी है। कोई रास्ता नहीं बचा है पिता पुत्र को, केस खुल गया है, रास्ता अब नहीं है, कोई नहीं बचा सकता उद्धव और आदित्य को, कोई नहीं बचा सकता, गिर गए हैं उद्धव ठाकरे। देखिए साहब, कर्म का फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। वो दौर याद कीजिए जिस दौर में ये पिता पुत्र टेलीविजन चैनल्स के एक 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 एंकर को, एक एडिटर को किस प्रकार घर से घसीटवाया था, किस प्रकार पालघर में साधुओं की बर्बरता पूर्वक हत्या हुई, और इस व्यक्ति ने, इस दोनों बाप बेटे ने कुछ भी नहीं किया। और दिशा के साथ तो बलात्कार के बाद निसंस हत्या का आरोप चल रहा है। सुशांत जैसे एक
ब्राइटेस्ट स्टार को आज काल के गाल में ढकेल दिया। आज कोई नामो निशान नहीं है उनका। आज अगर वो मुंबई में होते तो एक चार्मिंग स्टार के रूप में रहते, लेकिन आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। मित्रों, घिर गए हैं अब उद्धव ठाकरे, अब वो नहीं बच पाएंगे। आदित्य ठाकरे को अब जेल जाना ही पड़ेगा। उनको अपना सबूत पेश करना पड़ेगा और सबूत सारे उनके खिलाफ हैं। कोरोबरेटिव फैक्ट्स अदालत में जरूर पेश किए जाएंगे। तो घिरे हुए आदित्य ठाकरे, आपको अपने बुरे कर्मों का फल तो इसी जन्म में मिलेगा। इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।